नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबका स्वागत है। आइए जानते हैं झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों को। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। क्या है बूढ़ा पहाड़ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट? नक्सलियों के गढ़ रहे क्षेत्र में 100 करोड़ खर्च करेगी हेमंत सोरेन सरकार। मतलब देखिए, झारखंड के लातेहार गढ़वा से लेकर छत्तीसगढ़ तक फैला बूढ़ा पहाड़ हाल के दिनों तक नक्सलियों का गढ़ था। सुरक्षा बलों की मदद से बूढ़ा पहाड़ को नक्सलियों से मुक्त करा लिया गया। अब झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार अपने राज्य की सीमा में बूढ़ा पहाड़ और उससे सटे गाँव के विकास पर जोर दे रही है। इसके लिए 100 करोड़ रुपए का बूढ़ा पहाड़ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट तैयार किया गया है। बूढ़ा पहाड़ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की मदद से उन लोगों और गाँवों का विकास होगा जो दशकों से सरकारी योजना से वंचित थे। इस योजना के तहत सरकार ने गढ़वा जिले के टेहरी पंचायत के 11 गांव और लातेहार जिले के ओक्सी पंचायत के 11 गांवों का संपूर्ण विकास करने का निर्णय लिया है। बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गणतंत्र दिवस के एक दिन बाद यानी 7 जनवरी 2023 को इस दुर्गम क्षेत्र में पहुंचे थे। मुख्यमंत्री ने इलाके के विकास का दावा वहां के लोगों से किया था। इस योजना के तहत दुर्गम बूढ़ा पहाड़ क्षेत्र के झाउल डेरा में 25 केबी और हेसातु, बेहराटोली, तेमुरा, खपरी महुआ, तुरेर और पोलपोल गाँव को सौर ऊर्जा से रोशन करने की योजना पर काम शुरू हो चुका है। नौकरी के लिए टेस्ट देने आए अभ्यर्थियों का केंद्र पर हंगामा, सीआईपी ने रद्द की परीक्षा। यह है वजह। बता दें कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ साइकेट्री रांची ने ग्रुप सी और ग्रुप डी के विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए आयोजित कल के परीक्षा को रद्द कर दिया है। सीआईपी की ओर से परीक्षा केंद्र पर एक सूचना चस्पा किया गया है जिसमें कहा गया है कि तकनीकी कारणों से विभिन्न पदों के लिए आयोजित कंप्यूटर आधारित टेस्ट को रद्द कर दिया जाता है। इस पर सेंटर सुपरवाइजर विकास कुमार, सेंटर ऑब्जर्वर डॉक्टर सुरेंद्र पलिवाल और सेंटर ऑब्जर्वर्स डॉक्टर अविनाश शर्मा के हस्ताक्षर हैं। सीआईपी रांची में नियुक्ति के लिए ग्रुप सी और ग्रुप डी के विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए रांची के बोटी मोड़ के पास स्थित चौधरी पेट्रोल पंप के पास शिवा इन्फोटेक में सीबीटी टेस्ट देने के लिए भारी संख्या में अभ्यर्थी पहुंचे थे। इस दौरान तकनीकी गड़बड़ी की वजह से अभ्यर्थियों का परीक्षा देने का समय नहीं मिल पाया। इससे अभ्यर्थी नाराज हो गए और उन्होंने परीक्षा केंद्र पर हंगामा कर दिया। जामताड़ा के विधायक इरफान अंसारी और साहेबगंज डीसी रामनिवास यादव से ईडी की पूछताछ। बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय 2 अलग अलग मामलों में सोमवार को साहेबगंज के उपायुक्त रामनिवास यादव और जामताड़ा के विधायक इरफान अंसारी से रांची के हिंदू स्थित कार्यालय में पूछताछ करेगी। साहेबगंज के डीसी को खनन घोटाले मामले में पूछताछ के लिए बुलाया गया है, जबकि इरफान अंसारी से कोलकाता कैश कांड मामले में पूछताछ होगी। साहेबगंज डीसी पर खनन घोटाले के आरोपियों की मदद करने का आरोप है, तो वहीं विधायक इरफान अंसारी पर झारखंड सरकार गिराने की साजिश रचने का आरोप है। बता दें कि इधर विधायक कैश कांड में 3 कांग्रेस विधायक फंसे थे। इरफान अंसारी के अलावा नमन मिश्र कोंगाड़ी और रईस कच्छप भी हेमंत सोरेन सरकार की तख्ता पलट की साजिश में शामिल बताए गए हैं। कांग्रेस के ही एक विधायक अनूप सिंह ने इस मामले में प्राथमिकी दर्ज करवाई थी। आरोप था कि इरफान अंसारी, नमन मिश्र कोंगाड़ी और रईस कच्छप ने मिलकर हेमंत सोरेन की सरकार गिराने की साजिश रची। इसके बदले में उन्हें पैसे मिले। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय एग्रोटेक किसान मेले में किसानों को खुशहाली को लेकर क्या बोले स्पीकर रविंद्रनाथ महतो। मतलब कि रांची के बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में आयोजित 3 दिवसीय एग्रोटेक किसान मेला रविवार को संपन्न हो गया। समारोह के मुख्य अतिथि विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने कहा कि स्थानीय किसान दुनिया के अन्य देशों से अधिक मेहनती हैं। हमारे किसान ज्यादा श्रम करते हैं और अधिक पसीना बहाते हैं, लेकिन उन्हें अपनी कृषि लागत का उचित मूल्य अब भी नहीं मिल पाता है। किसान खेती से विमुख हो रहे हैं। ऐसे में किसानों को अधिक सम्मान देने, कृषि विज्ञान से जोड़ने और उनकी खेती किसानी की बाधाओं और समस्याओं का त्वरित समाधान की आवश्यकता है। उन्होंने किसानों को फसल बर्बादी का तुरंत मुआवजा देने और फसलों को उचित न्यूनतम समर्थन मूल्य की जरूरत बताई। उन्होंने कहा कि झारखंड सरकार किसानों के हित में अनेक योजनाओं को कार्यान्वित कर रही है। सरकार ने फसल बर्बादी राहत योजना, कृषि ऋण माफी, आशीर्वाद योजना, बीमा योजना और मुख्यमंत्री पशुधन योजना आदि कार्यक्रमों से किसानों का कल्याण करने का प्रयास कर रही है। युवक ने 10 साल आंध्र प्रदेश में जज के घर नौकरी कर जीता भरोसा, फिर 1.5 करोड़ के गहने किए पार, देवघर में धरया। थाना क्षेत्र के तलासारे गांव से शनिवार को आंध्र प्रदेश के हैदराबाद पुलिस ने 1.5 करोड़ के आभूषण चोरी मामले के आरोपित को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपित के घर से करीब 1 करोड़ के आभूषण भी बरामद किए हैं। गिरफ्तार आरोपित महबूब अंसारी को पुलिस आभूषण के साथ हैदराबाद ले गई। हैदराबाद से आए क्राइम ब्रांच के पुलिस इंस्पेक्टर ने बताया कि 1 सप्ताह पहले हैदराबाद में एक जज के घर से करीब 1.5 करोड़ की आभूषण चोरी हुई थी। आरोपित महबूब उसके घर नौकर का काम करता था और सपरिवार उसके घर में करीब 10 साल से रहता था। जज उस पर काफी भरोसा करते थे। इसी बीच जज की पोस्टिंग विशाखापट्टनम में हो गई और 1 महीने पहले जज अपने परिवार के साथ विशाखापट्टनम चले गए और घर के सभी कमरों में ताला बंद कर दिया था। आंगन में एक कमरा नौकर के लिए छोड़ दिया था। इसी बीच नौकर जज के घर से आभूषण चुरा कर फरार हो गया। पुलिस ने जांच की तो पता चला कि नौकर मोहनपुर थाना क्षेत्र के तलासारे गांव का निवासी है। शनिवार को मोहनपुर थाना प्रभारी प्रेम प्रदीप के सहयोग से छापेमारी की गई तो उसके घर से करीब 1 करोड़ के आभूषण मिले।
पूजा सिंघल के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने पर विधि विभाग सहमत। ईडी ने पहले चरण की जांच के बाद दिया था प्रस्ताव। विधि विभाग ने निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने पर अपनी सहमति दी है। विभाग ने ईडी द्वारा भेजे गए दस्तावेज की जांच के बाद अपनी राय देते हुए लिखा कि मामले में प्राथमिकी दर्ज की जा सकती है। विधि विभाग की राय पर अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री के स्तर से लिया जाना है। मुख्यमंत्री द्वारा आदेश दिए जाने के बाद पूजा सिंघल के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की सुसंगत धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। उल्लेखनीय है कि ईडी ने मनरेगा घोटाले की जांच के दौरान 11 मई 2022 को पूजा सिंघल को गिरफ्तार किया था। मामले में पहले चरण की जांच पूरी होने के बाद पूजा सिंघल सहित खूंटी के तत्कालीन इंजीनियरों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में पीएमएलए के विशेष न्यायाधीश की अदालत में आरोप पत्र दायर किया था। बजट 2023 से संजय सेठ बोले, पहली बार सीधे लाभुकों के खाते में जा रही 300 योजनाओं की राशि। उत्तर के रांची के सांसद संजय सेठ ने कहा कि देश की आजादी के 75 वर्षों के इतिहास में यह पहली बार हो रहा है जब केंद्र प्रायोजित 300 योजनाओं की राशि सीधे लाभुकों के खाते में जा रही है। बीच में कोई बिचौलिया नहीं है, कोई कागजी फॉर्म भी नहीं है और यह संभव हुआ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी सोच से। वर्ष 2023-24 का बजट देश के हर वर्ग का बजट है। कोई ऐसा वर्ग या क्षेत्र इस बजट से अछूता नहीं है। ये आजादी के अमृतकाल का अमृत बजट है। रेल मंत्रालय के द्वारा भी रांची लोकसभा क्षेत्र को कई स्टेशन के पुनर्द्वार का काम चल रहा है। इसे नया रूप दिया जा रहा है। श्री सेठ ने रविवार को वे केंद्रीय कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहे थे। सांसद श्री सेठ ने कहा कि यह बजट मुख्य रूप से किसान, ग्रामीण विकास, महिला विकास और सशक्तिकरण, स्वास्थ्य, शिक्षा एवं युवा वर्गों को प्रोत्साहन, स्वरोजगार के लिए समर्पित बजट है। झारखंड में डोभा योजना पूरी तरह से फेल है। डूब गए सरकार के इतने करोड़ रुपए। बता दें कि तत्कालीन सरकार द्वारा वर्ष 2016-17 में शुरू की गई डोभा योजना पूरी तरह से फेल हो चुकी है। गांवों को जल स्तर बढ़ाने व बरसात के दिनों में खेतों में पटवन की वैकल्पिक व्यवस्था के लिए गांव का पानी गांव व खेत का पानी खेत में रोकने के उद्देश्य से यह योजना शुरू की गई थी। पिछले 6 साल में राज्य सरकार ने पूरे राज्य में डोभा खुदवाने में करीब 900 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, लेकिन विभागीय कर्मचारियों व पदाधिकारियों की लापरवाही से योजना अपने उद्देश्य से भटक गई और आधे से ज्यादा डोभा बर्बाद हो गए। यानी योजना पर खर्च की गई कुल राशि में से 500 करोड़ रुपए डूब गए। इधर बड़ी संख्या में योजना के तहत स्वीकृत डोभा बने ही नहीं, जबकि उनका पैसा निकाल लिया गया। यानी डोभा निर्माण में बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां भी हुई है। गुमला जिले में तो 20,000 डोभा गायब भी हो गए। वहीं बड़ी संख्या में ऐसी जगहों पर डोभा बना दिए गए जहाँ बरसात का पानी जाता ही नहीं है। गलत जगह डोभा बनाने से भी योजना फेल हो गई और किसानों को योजना का लाभ नहीं मिल पाया है। बचे कुछ डोभों से कुछ किसान पटवन कर रहे हैं, जबकि अधिकतर डोभा में मिट्टी भर गए हैं। राजमहल गंगा तट पर लगे मेले में बोले कृषि मंत्री बादल पत्रलेख, राजकीय माघी मेले को दिलाएंगे कुंभ का दर्जा। दरअसल आपको बता दें कि राजमहल के उत्तरवाहिनी गंगा तट पर लगने वाले राजकीय माघी मेले को कुंभ का दर्जा दिलाया जाएगा। यह बात कृषि, पशुपालन व सहकारिता मंत्री बादल पत्रलेख ने रविवार को राजमहल गंगा तट पर लगे माघी मेले में कही। यहाँ आने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि झारखंड का कुंभ कहीं है तो राजमहल में है। इस राजकीय मेले को अद्वितीय बनाने के लिए मुख्यमंत्री व पर्यटन मंत्री से बात करेंगे। यह बात बाबा भोले की सच्चा भगत बोल रहा है। चाहे इसका श्रेय किसी को जाए, लेकिन आज से ही इसके लिए प्रयास शुरू किया जाएगा। माघी मेले का विधिवत उद्घाटन कृषि, पशुपालन व सहकारिता मंत्री सहित अन्य ने किया। कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा कि यहाँ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आते रहते हैं। ग्रामीण मंत्री आलमगीर आलम यहीं से हैं। जनप्रतिनिधि व पदाधिकारी उन्हें सुझाव देते रहे। यहाँ का दशा व दिशा बदलने का प्रयास होगा। जो भी कमियां है उसे दूर किया जाएगा। 15 दिनों तक राजमहल गंगा तट पर लगने वाला आदिवासियों का महाकुंभ की व्यवस्था आसान नहीं है। जिला प्रशासन व स्थानीय जनप्रतिनिधि की तारीफ करते हुए कहा कि इस मेले से रोजगार का सृजन हो रहा है। खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एवं एक दूसरे से शेयर जरूर करें। धन्यवाद।